अथ अपराह्निक साधाय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तर्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां स्मृतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासीयतं गणर्देवीं गन्तिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान्महोवयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसव कौतसलमंगो बंग पैने पावड़े परियम सुस्पटमानु ओ पूग्या चुलिया चे सुत्थित हुई धम्मकायं निचकाल मच्चे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख को कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ प्रहन के साधाय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोश्रम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारिगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 उन्न समगे पंच विहाचार करण संग्री से सीसा धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधव गुरु अपंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चरित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति आर्य भक्ति का सुगो कौतुक समनान व्याचारण मायरियान मायरादि सुदनान उपदेशयानम उवज्जायनम तीरयन गुण पालनयानम सौसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजे नमस्सामि खको कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश गोमठसार कर्म नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचो सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। अनीता जी जैन प्लीज म्यूट कर लेंगे, जिनके भी खुले ना प्लीज म्यूट कर लेंगे। मंगलाचरण चल रहा है, उनके साथ अपने को बोलना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो म्यूट तो रखे कम से कम, है ना। सादर प्रणाम सभी को। ओकारम बिंदु श्री परम गुरु दीदी हो गया, आगे बोलिए। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि
भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमड़ सर जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। अनीता कोलकाता बंद करो ना अपना। अनीता कोलकाता। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी जी को सादर प्रणाम। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। तो परम मांगलिक ग्रंथ गोमड़ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य भगवंत सिंह नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर टीका आरिका गन्नी आदिमती माता जी की है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुत्कीर्तन अधिकार हमारा चल रहा है। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मतरयन निलयम। सभी कोई बोले, सभी कोई बोले। सम्मतरयन निलयम पैड समुकितनम वोच्छम नमियुन नेमिनाहम सच्च जुहिर्नमं सियंगि जुगम बंधुदय सत्यजुतम थान समुकितनम वोच्छम। हम लोग पेज नंबर 500 कल पढ़े थे। कल का वीडियो नहीं आया ना? नहीं आया क्या? ना। हाँ तो कल कौन सा दिन था? कल तो सोमवार। दिन तो कल सोमवार था। हाँ तो कल का तो आना चाहिए। 23 तारीख तक लास्ट है, 24 का तो नहीं है हमारे मेरे तो। हाँ नहीं आया होगा, तुम देखे नहीं। वैसे हम देख लेते, हम तो रिमाइंड कर तो देते हैं। आया कल वाला है? आ गया कल वाला। कहाँ है? 23 तारीख का लास्ट है मेरे इसमें। कल तो 24 तारीख थी। तो कल 24 तारीख होता नहीं है, कल 23 तारीख 23 तारीख। हाँ चलिए गाथा नंबर 547। कल शायद आप लोगों को कुछ कहीं पर प्रश्न छोड़ी थी मैं। अब मेरे को तो खुद को याद नहीं है कि मैंने क्या प्रश्न छोड़ा था। छोड़ा तो था कुछ, चिंतन करके आइए। क्या छोड़ा था जयश्री जी? हाँ प्रणाम दीदी जी। ये प्रश्न पूछा था कि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध क्यों नहीं होता है, नरक गति देवगति का। ना 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 ना, वहां तो आयु का बंध है ही नहीं, तो वो क्या पूछेंगे? हाँ तीसरे गुण स्थान में नहीं होता। एक मिनट, वो नहीं पूछे हम। इसको पढ़ के देखते हैं। हम ये ज्ञान मार्ग ना जहाँ लिखा वहां से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 500 में। हालांकि हो चुका है, लेकिन हम इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे थे आपसे। पढ़ेंगे तो मुझे याद आ जाएगा। एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे सब कोई। ज्ञान मार्गना में 3 कुज्ञानों में आदि के 6 स्थान हैं। ज्ञान मार्गना में यही चलेगा ना दीदी 548 हम तो ये हो गया था ना यहाँ पर। हाँ, 500 जब वही। अपुण्य 548। हाँ 1 मिनट, याद आ गया, याद आ गया। 502 पेज पे अपुण्य सारम सुमग्गते हुए, इसका अर्थ आपने बता दिया था। उसके बाद 2-3 लाइन और हो गई थी। हाँ यहाँ पर ही आया था। मिच्छे दुगे देव चौ तिथम नहीं, नीचे ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5वीं पंक्ति है नीचे से। मिच्छ दुगे देव चौ तिथम नहीं। मिथ्यात्व और साधन गुण स्थान में देव चतुष और तीर्थंकर का बंध नहीं है। इस वचन से संगी असंगी भी अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थानवर्ती सासाधन गुण स्थान के 28 प्रकृति स्थान नहीं बांधते हैं। 28 प्रकृति स्थान किसका है? देव चतुष्क के साथ है। तो क्या कह दिए कि चूंकि गाथा ही आ गई है, मुख्य गाथा आ गई। मिच्छ दुगे माने मिथ्यात और सासाधन में क्या करे? देव चहु देव चतुष्क की, तीर्थम तीर्थंकर की नहीं मान। चूंकि बंध का प्रकरण चल रहा तो बंध अपने से लगा लेंगे कि बंध नहीं है।
किनके तो कहते हैं न संगी को है, न संगी को, असंगी भी अपर्याप्त अवस्था सहित। कोई संगी जीव, चूंकि असंगी जीव भी हम लोगों ने देखा कि भवंतर में जा सकते हैं, तो क्या संगी जीव अपर्याप्त अवस्था में बांध लेंगे क्या? है तो वो पर्याप्त ही बनेंगे, पर्याप्त, लेकिन अभी अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त अवस्था लिखी हुई है ना, अपर्याप्त नामकरण नहीं लिखा हुआ है। मैं ये चीज कई बार हाईलाइट आप लोग को कर चुकी हूँ। अपर्याप्त नामकरण अलग है, अपर्याप्त अवस्था अलग है। अपर्याप्त नामकरण किसको कहेंगे? जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही नहीं। अपर्याप्त अवस्था वह कहलाएगी कि जो अभी जीव तो अपर्याप्त है, पर अगले अंतर्मूर्त में पर्याप्त हो जाएगा, वो निवृत्ति अपर्याप्त। संगी असंगी भी अपर्याप्त अवस्था से साधन पूर्ण स्थान में 28 प्रकृति रूप स्थान नहीं बांधते हैं। तो यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था लिखे हैं, यानी अभी वो साधन पूर्ण स्थान में है, चाहे कोई संगी हो चाहे कोई असंगी। असंगी के लिए तो किसके लिए आ जाएगा? त्रियंचों के लिए आ जाएगा। तो कहते साधन पूर्ण स्थान में 28 प्रकृति रूप स्थान को नहीं बांधते हैं। तो ये संगी असंगी तो त्रियंच के लिए आया है। मनुष्य में भी घटेगा क्या? संगी असंगी तो चूंकि त्रियंची होते हैं ना, असंगी तो यहाँ पर मनुष्य असंगी होंगे ही नहीं ना दीदी, मनुष्य असंगी होंगे ही नहीं। मैं असंगी मनुष्य होंगे कि नहीं, ये कहाँ पूछी थी विजया जी? मैंने यहाँ कहा कि इस वचन से संगी असंगी भी अपर्याप्त अवस्था में। तो जब हम लोग ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये त्रियंच के लिए कहा जा रहा है या किसके लिए कहा जा रहा है? हमने ये कहा। जी जी, किसके लिए आया है? अंदाज करो तो क्या? अगर आप हम नहीं हो सामने, आप पढ़ रहे हैं, परीक्षा का पेपर आया है और ये प्रश्न आ गया, तो आपके क्या दिमाग में आएगा इसको पढ़ के? दीदी सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच आएंगे, वो संगी भी होंगे असंगी भी होंगे, ऐसा? आप तो कहीं और चले जा रहे हैं। मुझे यहाँ आप लोगों से ये पूछ रहे हैं, असंगी असंगी से आप क्या समझ रहे हैं? हाँ बोलिए त्रिशला जी, कौन सी पर्याय समझ रहे हैं? तो क्लियर प्रेयर समझ रहे हैं। कविता जी, यहाँ केवल त्रियंच है क्या संगी असंगी में? दीदी मुझे तो अभी तक वो लाइन ही नहीं मिली, आप कहाँ पढ़ रहे? मैं अभी सोच रही थी 500, पूछूं। हाँ ठीक बात है। 502 तो पेज खोल लिया। 500 पेज, 2 पेज में नीचे से 5वीं पंक्ति, गाथा नीचे। से जो जस्ट ऊपर पंक्ति है उनमें से ना, हाँ मतलब ये जो पैराग्राफ चेंज होता है, सामायिक छेदों की स्थापना, वो वाले संयम में। आप कहाँ सामायिक छेद एकदम उपस्थापना की? पेज के एकदम नीचे से कविता 5वीं लाइन है, नीचे से 5वीं। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, 1 मिनट। हाँ सामायिक छेद उपस्थापना तो इस पेज में नहीं है कविता जी। हाँ, नहीं चलिए ये 501 है, मुझे 502 जैसा लगा। मैं ठीक है, हाँ मैं ढूंढ ही रही हूँ दीदी, ठीक है। मेरा प्रश्न फिर से सुनिए सभी कोई ध्यान से। बाबू जी आप भी सुनिए, मैं इस सेंटेंस को पढ़ रही हूँ। मिछ दुगे देव चऊ तिथम नहीं। इस वचन से संगी असंगी भी अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था सहित साधन गुण स्थान में 28 प्रकृति रूप स्थान नहीं बांधते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि नहीं बांधते हैं। यहाँ संगी असंगी जो शब्द आया है वो किस त्रियंच गति के लिए आया है या किस गति के लिए आया है या किस किस गति के लिए आया है? बाबू जी बोले आप। तेज गति के लिए है यार, क्योंकि देव देव की बात कर रहे हैं ना, तीर्थंकर सही देव जो है वो तेज में नहीं जाते, इसे बता रहे हैं। नहीं वहाँ मनुष्य और प्रेत दोनों के लिए। एक मिनट बाबू जी, आप उसको तीर्थंकर को दिमाग में मत लाइए, है ना? तीर्थंकर को दिमाग में मत लाइए। हम बाद वाले सेंटेंस को पूछ रहे हैं, हम उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। क्या इस वचन से संगी असंगी भी अपर्याप्त अवस्था सहित साधन पूर्ण स्थान में, पूरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिए आप लोग। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। इस वचन से, वो वचन छोड़ दीजिए, वचन से आप लोग थोड़े कंफ्यूज, उसको हटा ही दीजिए। यहाँ से पढ़ो, संगी असंगी भी अपर्याप्त अवस्था सहित साधन गुण स्थान में 28 प्रकृति रूप स्थान नहीं बांधते हैं।
तो यहाँ मेरा आप लोगों से प्रश्न है, यहाँ संगी असंगी ये किसके लिए आया है, किस गति के लिए आया है? मनुष्य और त्रियंश के लिए आया। मनुष्य और त्रियंश के लिए आया। चलिए, बीना जी का कहना मनुष्य और त्रियंश के लिए आया, त्रिशला जी का कहना त्रियंश के लिए आया है, अभी और कविता जी का भी कहना था त्रियंश के लिए आया है। त्रियंश और मनुष्य के लिए, दोनों के लिए आया। सरिता जी कह रही दोनों के लिए आया। जयश्री जी आप क्या कह रही हैं? ये चारों गति के लिए आया है। संकी मतलब चारों गति के जीव संकी होते हैं ना, और संकी मैंने तिरंज के लिए। यहाँ चारों के लिए क्यों आएगा जयश्री जी? जब देवगति की बात है तो चारों के लिए क्यों आएगा? चारों गति तो देवचौ की तो चारों गति बंद नहीं करती है ना, आप नई चीज मत जोड़िए, है ना। देवचौ का बंद तो देव नहीं करेंगे ना, नारकी भी नहीं करेंगे, तो दो तो गति हट ही गई ना, दो ही गति बची ना अपने पास। ठीक है, चलिए। हाँ विमलेश जी। दीदी मनुष्य और त्रियंश दोनों के लिए। संगी असंगी लिखा तो दोनों के लिए आया ना। मनुष्य बांधते हैं क्या सासादन गुण स्थानवर्ती देव चतुष्क का बंद करते हैं क्या कविता जी? सासादन स्थान में कोई मनुष्य मरा है, मान लेते हैं, वो खाली यहाँ तीर्थंकर मत घुसाइएगा आप लोग। और वो क्या जा रहा है, मान लीजिए कि उसमें जा रहा है, मनुष्य मर के मनुष्य में जा रहा है, तो वो अपर्याप्त अवस्था में देव चतुर्थ का बंद करेगा क्या सासादन गुण स्थान में? करेगा कि नहीं करेगा? तो कैसे करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप लोगों से सारा चीज करवाती हूँ तब तो आप लोग गलत उत्तर दे देते हो यार। चलिए विमलेश जी, क्यों नहीं करेगा? जो भी कर सकता हो, मनुष्य त्रियंश जो भी कर सकता हो, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ दीदी बताया ना, मनुष्य और त्रियंश ही करे के दोनों के लिए आया थी संगी संगी, क्योंकि देव गति देव और नार की देव गति को नहीं मैंने बांधेगा ये ना। कहाँ पूछा विमलेश जी, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? दीदी अभी बताया था ना मैंने, मनुष्य गति और त्रियंश गति दोनों के लिए आया है। दोनों के लिए आया है, ये बताया ना। तो अब हम ये आपसे पूछने जा रहे हैं कि सासादन गुण स्थानवर्ती मनुष्य है, कोई सासादन गुण स्थान में है, तो देव चतुष्क का बंद नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा तो यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? करेगा तो पर्याप्त अवस्था में नहीं करने का, वो अपर्याप्त अवस्था में नहीं करने का ना देवगति का बंद। हाँ क्या बोले? ग्रंथ है सामने, कल विवेचन हो चुका है पूरा, ये सब हो चुका है कल विवेचन, वो ठीक है। दीदी अपर्याप्त अवस्था में देव और नरक नहीं जाते ना, देव और नरक गति का बंद नहीं करते ना दीदी। कौन नहीं करते? देव नरक देव का थोड़ी बात आ रहा है। अपर्याप्त अवस्था में नहीं जाते ना दीदी, सासादन गुण स्थान हानि रहा देते। हम आप लोगों से पहले प्रश्न समझिए, कोई मनुष्य मरा है, हम सब जानते हैं ना कि विग्रह गति में भी पहले तो ये समझिए कि कर्म का बंद होता है कि नहीं। कर्मण का योग है, विग्रह गति है, कर्म का बंद होता है कि नहीं? हाँ सब कम से कम गर्दन और हाथ तो हिला। हाँ दीदी कर्मानी होता है। अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति खत्म हो गई, मिश्र का योग चल रहा है, कर्म का बंद होता है कि नहीं? होता है। कर्म का बंद तो सोचने क्यों लग गए? हाँ, अयोग केवली जब तक नहीं होंगे तब तक कर्म बंद रहा है, कुछ नहीं सोचना है। बंद होता, हाँ होता है। 14वें गुण स्थान पूछे तब नहीं आता तो सोचिए कि होता है कि नहीं होता है। अब अपर्याप्त अवस्था में है, मनुष्य है अथवा त्रियंच संगी है, क्योंकि दोनों को संगी असंगी आ गया तो हम संगी त्रियंच ले रहे हैं, असंगी नहीं ले रहे हैं। संगी त्रियंच संगी मनुष्य है, सासादन गुण स्थान के साथ में क्या नाम है सो आ रहा मनुष्य में या त्रियंच में, तो वो अभी विग्रह गति से तो निकल गया है और अपर्याप्त अवस्था है, तो बंद तो सब हम लोग सब जान रहे हैं कि बंद तो हमेशा हो रहा है। तो उस समय वो देव चतुष्क का बंद त्रियंच अथवा मनुष्य करेगा कि नहीं करेगा? सासादन गुण स्थान में वो है, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? तो वो तो इसमें तो इतनी देरी लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो इन्होंने ही लिख दिया ना, नहीं तो ग्रंथ में ही आ गया, इसलिए नहीं
वो इसलिए नहीं मिश्र करेगा। गुण स्थान में करते हैं देवगति का, हाँ, मिश्र गुण स्थान में। मिश्र गुण अच्छा, स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है क्या? वो हाँ बताओ मंजू। कविता जी क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही कि वो नहीं करेगा, और इसलिए नहीं करेगा क्योंकि विग्रह गति का समय अगर पूरा हो गया तो उसके तो पहले तो डिसाइड हो ही गया कि वो कहाँ जा रहा है। आपने तो गुण स्थान ही हटा दिया, हम गुण स्थान में करा रहे हैं, आपको गुण स्थान नहीं हटाना है। आपकी ताकत नहीं है गुण स्थान हटाने की, जब तक मैं नहीं हटाऊंगी तब तक। गुण स्थान में ही बंद कराना है, इन्होंने गुण स्थान ही उड़ा दिया। तो मंजू अभी बताओ आज एकदम। ना कि अपर्याप्त अवस्था में न इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं कि देव गति का बंद कर सके, न इतना संक्लेशित परिणाम होता है कि नरक जा सके। नरक गति अभी जिस समय जितना उत्तर चाहिए ना मंजू जी, उतना ही दिया कीजिए। ये बात कल भी बोले, 1 मिनट, ये बात आप कल भी बोले, आज सबका माथा ब्लैंक हो गया। कल तो चलो थी दोनों चीज, आज तो दोनों चीज है ही नहीं ना, तो जितना प्रश्न रहे ना जी मैं बताऊं। एक मिनट फिर से। आपने कहा यहाँ पर क्या घटाया, साधन गुण स्थान घटाया जा रहा है, साधन गुण स्थान में, तो इसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर देंगे ना, या आप जनरल उत्तर दे देंगे? आपने तो जनरल वाक्य बोल दिया, बंद नहीं होता। हाँ बोलिए चक्रेश जी। साधन गुण स्थान का समय बहुत कम होता है। अयो ले आए कविता जी वाली बात उठा करके, उससे क्या है, समय वर्ती बंद होता है चक्रेश जी। हाँ, अंतर्मूर्त काल है, फिर तो हो सकता है। अंतर्मूर्त में संख्या तो समय है, फिर तो हो सकता है। समय बंद होता है, प्रति समय बंद नहीं होता। ये तो आचार्य कह रहे हैं, हम कहाँ से उसमें बंद करा देंगे जब आचार्य मना कर रहे हैं। तो देव चतुष्क का बंद कब होता है? अपर्याप्त अवस्था में। हैंड रेज करिए तो किसको होगा? देव चतु होगा मनुष्य और त्रियंच को। अब इसमें ऐसे नहीं लगा दीजिएगा नारकी नहीं करेगा, देव नहीं करेगा, अब ये सब बोलने लायक हम लोग नहीं रहे हैं, है ना। अभी इन बातों को कहने का हम लोगों का तात्पर्य नहीं रह गया है। इतना पीछे मत हम लोग नीचे जाएं, हाँ, कि देव नहीं बांधेगा, नारकी नहीं बांधेगा, ऐसे उत्तर थोड़ी अब आने चाहिए। कोई मनुष्य और तिर्यंच है और अपर्याप्त अवस्था में है, तो कर्म बंध रहे हैं, तो देव चतुष्क का बंद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और करेगा तो कब करेगा? मोक्षाई की अक्षायो पश्चिमिक होगा तो पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद कर लेंगे। अरे मेरी बहना, अपर्याप्त जो चीज घटा नहीं, अगर आप उसको लेके चलेंगे तो बड़ा मुश्किल है भाई। अब कोई उसमें नरक ला रहा है, कोई आधा डाल दो, मौके है तो आधा डाल दो भैया, जो अंदर डाल दो। ये सब क्यों हटा रहे हैं? साधन गुण स्थान हटा दे रहे हैं। अब आप अपर्याप्त अवस्था हटा दिए। पूछा जा रहा कि अपर्याप्त अवस्था कितना हल्का। वो देवी मंजू जी ने थोड़ा उत्तर दिया, लेकिन उनका उत्तर बढ़िया नहीं था, इसलिए आप लोग को पकड़ में नहीं आया। वो तो रटी रटाई एक लाइन रट ली है, कल भी बोल दी थी, कल उनकी लाइन पूरी फिट बैठ गई, आज उनकी लाइन पूरी फिट है, सही उनका कथन, पर पूरी फिट नहीं बैठ रही है। विग्रह गति अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति भी ले सकते हैं। कोई मनुष्य या त्रियंच, सबसे पहले बोलिए गुण स्थान नहीं लगा रहे हैं, अपर्याप्त अवस्था है, विग्रह गति है अथवा अपर्याप्त अवस्था है, देव चतुष्क का बंद कर सकता है कि नहीं? पहले तो आप लोग ये बताइए। मनुष्य और त्रियंच की बात कर रहे हैं, बीच में घुसाइएगा मत, नारकी नहीं करेगा, देव नहीं करेगा, ये मत बोल दीजिएगा। मनुष्य कर सकता है चक्रगति का। हाँ क्या बोली उषा? आज तो उषा का मुंह खुला। स्पेशल केस में बाबूजी नहीं कर सकेंगे। हाँ, मेरे को बहुत दुख होगा। नहीं मेरा प्रश्न सुने सब कोई। आज मैं क्लास लपटा के रखूंगी। ये छोटी सी चीज 500 गाथा हो गई और हमारे को याद नहीं हो रही है, दुख की बात है। कोई अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य अथवा त्रियंच है, कर्म प्रति समय बनते हैं, ये सब मत लगा लीजिएगा कि थोड़ी सी अवस्था है, थोड़ा सा काल है, ये सब नहीं लगाना है कुछ भी। प्रति समय कर्म बनते हैं। अपर्याप्त अवस्था में है अथवा विग्रह गति में है, मनुष्य और त्रियंच है,
देव चतुष्क का पहले तो बताइए बंद कर सकता है कि नहीं, पहले तो इतना बोलिए फिर आगे का क्वेश्चन होगा। हाँ बंद कर सकता है। हम कोई गुणस्थान नहीं लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाए हैं, स्वामी बताए हैं अपर्याप्त अवस्था घटाए हैं। तो बाबूजी कर सकता है कि नहीं देव चतुष्क का बंद? नहीं कर सकता, इतना आया। और लोग बोलिए कर सकता है कि नहीं? देव चतुष्क बंद तो कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। कविता जी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ। ललिता जी बोलेंगे क्या? कल भी यह प्रश्न आया था और कल भी मंजू जी ने उत्तर दिया था, खाली सबका उत्तर गलत आया था, मंजू जी का ही, जयपुर मंजू जी का ही सही आया था। ललिता जी कर सकता है कि नहीं? अभी हम पूर्ण स्थान नहीं बताए हैं, अवस्था और स्वामी बताए हैं। कर सकता है कि नहीं ललिता जी? नहीं कर सकता। हाँ फटाफट बोलो ना। सरिता जी नहीं कर सकता। कर सकता है। अनीता यारिता ऐसे ही बोल दो ना। नहीं कर सकता। कर सकता है। आप बोलेंगे मंजू जी, ऊपर एक मंजू जी है, मंजू सेठी है कि क्या है, सूझ नहीं रहा, आप बोलोगे? नहीं कर सकता है। कर सकता है। सुमन जी दिल्ली, अपर्याप्त अवस्था में साधन स्थान नहीं होता ना शायद। अब साधन, अब देखिए आप क्या चीज ले आए। अब भी मैंने 3 बार कहा कुछ भी नहीं लगाना है, केवल अपर्याप्त अवस्था, मनुष्य और त्रियंच, बस। इसमें अभी हमने एकदम किनारा कर दिया था कि गुण स्थान तो बोलना ही नहीं है, सीधी सी इतनी बात बोल ली कि अपर्याप्त अवस्था में बंद कर सकता है कि नहीं। कर अभी तो सकता है। कर सकता है। निशा जी आप बोलोगे? नहीं कर सकता दीदी। चक्रेश जी नहीं कर सकता है। और कौन बाकी रह गया? हाँ बीना जी, बीना मतलब ये नहीं कर सकता। जयश्री जी नहीं कर सकता क्योंकि अपर्याप्त फिर क्यों की नहीं? फिर क्यों की नहीं? ज्ञान प्रकाश जी अभी अपना चेहरा दिखाइए हमको, तो बता सकती हैं आप भी कि कर सकता है कि नहीं। हाँ चलिए, अब लास्ट में हमारी वापस जयपुर मंजू जी आ गई। बोलिए, खाली जितना पूछे उतना ही जवाब दीजिएगा। नहीं कर सकता। अरे यार 2 दिन से आप प्रवचन दे रहे हो और उसके बाद इतना गलत आंसर। तो अपर्याप्त अवस्था में। हाँ क्यों क्यों दिए गलत अवस्था, क्यों बताऊं? बस वो एक लाइन रट रखी है, कल भी आपने कुछ समझा नहीं, दे दिया उत्तर, आज भी दे दिया। नहीं चलिए समझ ही दिया था, दिया लास्ट में तो समझ। बीना जी जान रही हैं, लेकिन फिर भी मैं बीना जी से बीना जी क्या नाम है जो सुबह जो क्लास लेती हैं, बीना, इनका आगे सरनेम मुझे नहीं मालूम है। बीना जी बोलिए। नागालैंड कर सकते हैं दीदी। देव चतुष्क का बंध अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है। हो सकता है। अब सबको ही बंद रखें, किसको हो, चलिए इतना तो इन्होंने 50% दे दिया उत्तर, अब किसको हो सकता है? मनुष्य और त्रियंश दोनों आ गए इसमें, संज्ञा संगी सब आ गए इसमें। अब ऐसे मत छांट दीजिएगा कि देव नहीं कर सकता, नारकी नहीं कर सकता, संगी नहीं कर सकता, ये सब मत लगाइएगा, पहले कह देते हैं। मनुष्य कर सकता है। देखिए आ गया ना वही बात। अभी मैंने कहा कि ये नहीं लगाना रे, मनुष्य ही करता है, त्रियंश ही करता है। आप लोग ऐसे बच्चों जैसे आंसर क्यों देते हो? कब करेगा देव? अब बताइए कि देव चतुष्क उन्होंने कह दिया करता है, चलिए हम बीना जी को कह देते हैं एकदम सही बोली है। तो कब कर सकता, कौन सा जीव करेगा, कैसा जीव करेगा? संगी असंगी सब इसमें आ गया है, कुछ नहीं लगाना, बीच में लगा मत दीजिएगा कि असंगी है, ये है, वो है, ये सब कुछ मत लगा दीजिएगा। जो जिस बोलिए मंजू जी जयपुर। क्षाई या क्षायोपस्मिक जो होगा। तो फिर आप पहले उत्तर इतना गलत क्यों दिए? नहीं कर सकता कैसे बोले आप? पता नहीं कैसे बोले। अगर चौथा गुण स्थान है विग्रह गति में, मनुष्य ही मर के जा रहा हो, या मनुष्य में आ रहा हो, या त्रियंच में आ रहा हो, या त्रियंच मर रहा हो, या मनुष्य मर रहा हो, इसमें जा रहा हो, देव में जा रहा हो, देव चतुष्क का बंध कर सकता है। उसकी शर्त इतनी है कि चौथा गुण स्थान होना चाहिए।
ये तो कल भी आप उत्तर दी, आज कैसे आप इतना गलत करी? और सुनिएगा वीडियो ईमानदारी से, 2-3 दिन पहले का बोला गया है कि अपर्याप्त अवस्था में पहले दूसरे नरक गति का बंध तो हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई गुण स्थान वर्ती रहो, होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। देव चतुष्क के लिए ये कहा गया कि भाई पहले दूसरा गुण स्थान वर्ती नहीं करेगा, क्योंकि उसके विशुद्ध परिणाम नहीं है। चौथा गुण स्थान अगर है, विग्रह गति में चौथा गुण स्थान रहता है तो वो देव चतुष्क का बंद कर सकता है। और ये बात करना योग से बोलते आ रहे हैं। अभी चतुर्थ गुण स्थान की कहाँ बात हो रही थी, लेकिन साधन की हो रही थी ना? एक मिनट, बहुत अच्छा। अभी मैंने क्या कहा कि गुण स्थान ने सामान्य से मैंने पूछा, हो सकता है कि हम लोग तो गुण स्थान का समझे, तो नहीं, चतुर्थ का तो दिमाग कोई नहीं समझा। ना प्रश्न पर ध्यान दिया। सुनिए, एक तो ये चीज भी समझ में नहीं आई कि क्या उसने बार बार बोल रहे हैं कि गुण स्थान नहीं लगाना है, सामान्य से बोलिए कि अपर्याप्त अवस्था, हमने अपर्याप्त अवस्था वाला तो बंद कर सकता है, अपर्याप्त अवस्था में बंद होगा कि नहीं, सीधा सा प्रश्न था। पहले थे देवगति नरक गति नहीं लगानी है, गुण स्थान नहीं लगाना, अपर्याप्त अवस्था में लगाना है। अब अपर्याप्त अवस्था में और जब बारीकी में जाएंगे तो बारीकी में जाएंगे कि भाई जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि अथवा छायिक होगा वो करेगा। अच्छा, एक चीज और नहीं क्लियर हो रही है, देव चतुष्क का बंध अपर्याप्त अवस्था में, मतलब जिसने देवायु पहले बांधी हुई है वो करेगा ना, जो असमिक दृष्टि की वहां देवायु का, ये क्लियर नहीं हो रहा है। असंयत गुण स्थान में, एक मिनट, बहुत अच्छा। पहले गुण स्थान में कितनी गति का बंध होता है? चारों गति का। चारों गति का होता है, चारों गति का हो सकता है। हाँ, नहीं, चारों गति का होता ही है वो। अंतर्मुख में होगा ही होगा, चारों गति का होगा। हाँ, ठीक। लेकिन यहाँ हमने क्या कह दिया कि चौथा गुण स्थान बढ़ती है। अब चौथे गुण स्थान में तो नरक गति भी गई, त्रियंच गति भी गई, मनुष्य गति भी दूसरे गुण स्थान में चली गई। किसके लिए? मनुष्य और त्रियंच के लिए, देव के लिए नहीं। देव तो मनुष्य गति बांधेगा चौथे गुण स्थान में। और चौथे गुण स्थान में अगर है छाई का छायोपशमिक दोनों हो सकता है, बांधेगा। देव चतुष्क का बंद करेगा वो विग्रह गति में भी और अपर्याप्त अवस्था में भी। तो यहाँ मना क्या किया है कि अगर सासाधन गुण स्थान बढ़ती है तो भी बंद नहीं करेगा, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वाला ही बंद करता है। इसलिए सासाधन गुण स्थान वाला अगर संगी हो अथवा असंगी हो, अपर्याप्त अवस्था में अगर सासाधन गुण स्थान है, चूंकि असंगी के सासाधन गुण स्थान होता है इसलिए इन्होंने असंगी भी लिख दिया। तो और संगी तो त्रियंच और मनुष्य होते ही हैं, तो कहते हैं 28 प्रकृति का जो बंध स्थान है वो नहीं करेंगे। फिर ये जो देव चतुष्क का बंद कर रहा है, इस जीव का गति की बात है, आयु की नहीं है। तो इस जीव ने देवायु बांधी हुई है क्या? नहीं। आयु तो 8 अपकर्ष काल में बनती है, वो विग्रह गति में जा रहा है। पहले पूरा सुन लीजिए। अब बहुत अच्छा, और बारीकी कर देते हैं इसको। अभी कौन सी अवस्था की बात चल रही है? कौन सी अपर्याप्त अवस्था? अपर्याप्त अवस्था। अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध होता है क्या? नहीं होता। तो क्या निकला कि गति का बंध आयु का बंध हुए बिना भी होता है। गति का हर समय होता है। हाँ, आयु का जिस समय बंद होगा उस समय उसी गति का बंद होगा, ये बस नियम है। जिस समय आयु का, मान लीजिए पहले गुण स्थान में चारों आयु बंध सकती है, तो ऐसे तो चारों गति बंध रही है, लेकिन जिस समय मान लीजिए वो नरक गति कोई बांध रहा है तो उस समय नरक आयु बांध रहा है तो नरक गति का ही बंद होगा, फिर चारों गति का बंद होने लगेगा। आयु का समय गया, फिर चारों गति का बंध चालू, क्योंकि पहले गुण स्थान देवायु बांध ली। चलिए, नरक वाला तो समझ में आता है अपने को। देवायु किसी ने बांध ली, भवंतरिक में जा सकता है ना, आगे भी जा सकता है, मिथ्यात्व के साथ तो ऊपर भी जा सकता है। तो जिस समय देवायु बांध रहा है उस समय देवगति बंधेगी। जैसे ही अपकर्ष काल बीता, चारों गति पुनः बांधने लगेगा, क्योंकि उसका मिथ्यात्व प्रत्यय है, इसलिए चारों गति बांधेगा। इस वो देव में जा रहा है लेकिन फिर भी चारों गति बांधेगा। क्या चीज? मतलब जैसे उसका अपकर्ष काल पड़ा और आयु बांध ली उसने देव गति की, और विग्रह गति में जा रहा है तो विग्रह गति में वापस से वो चारों आयु बनने लग जाएगी। आयु नहीं, गति क्या, चारों गति बनने लग जाएगी। आयु तो पहले ही बन गई। चौथा गुण स्थान में हमने कहा क्या कविता जी, वहाँ चारों गति का बंध है क्या? नहीं। उन्हीं को देने दीजिए उत्तर, उन्हीं को देने दीजिए। इतना गलत चीज दिमाग में बैठा रखी है। चौथे गुण स्थान में चारों गति का बंध है क्या? नहीं है, सिर्फ देवगति का बंध है। अगर देवगति का बंध होगा, चाहे कोई भी जाए, देवगति का ही बंध होगा। मनुष्य को
देव आएगा तो देव मनुष्य, आएगा तो मनुष्य में, हाँ ठीक है हाँ नहीं ना वहां पर। अगर पहले गुण स्थान में है तो चारों गति का बंद होगा, आयु का बंद होगा उतनी देर, उस आयु उस गति का बंद होगा। सबसे उत्कृष्ट आयु देव आयु बांध ली, उतनी देर तो देवगति का बंद हुआ, फिर निकल गया। आयु तो अंतर्मुक्त काल तक बनती है, फिर प्ले ऐसे ही हो गया। तो समय समय से चारों गति बनती रहेगी उसको। यही वही तो, चाहे विग्रह गति में भी बनती रहेगी ये चीज तो, मतलब हाँ विग्रह गति में नरक चतुष्क का बंध नहीं होता है। कहते हैं वहां पर इतने संकलेश परिणाम नहीं पाए जाते। भाई देव चतुष्क का तो पहले तीसरा गुण स्थान होता नहीं, पहले दूसरे गुण स्थान में होता है, बंद होता है। विग्रह गति में आयु का बंद मिश्र गुण स्थान पाया नहीं जाता विग्रह गति में, पहला दूसरा चौथा पाया जाता है। अब कोई जीव पहले दूसरे गुण स्थान में है विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में, कोई मनुष्य या त्रियंच, तो उस समय वो नहीं, क्या नाम है, सो देव चतुष्क का बंद नहीं करेगा, जबकि पर्याप्त अवस्था में करेगा। पर्याप्त अवस्था में पहले दूसरे गुण स्थान में करेगा, अपर्याप्त अवस्था में पहले दूसरे गुण स्थान में देव चतुष्क का बंद नहीं करेगा। अगर चौथा गुण स्थान होगा तो होगा तो चौथा गुण स्थान तो होगा तो क्या एक ही गति का बंद होगा? हाँ एक ही गति का बंद होगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में और गति का बंध नहीं है। ठीक है दीदी, हाँ। यहाँ कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है ना। हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले गुण स्थान में देव आयु बांध करके आया, तो हम क्या कर रहे हैं, चारों गति का बंद कर रहा है ना। अभी जैसे कुसुम जी ने पूछा तो हम क्या कहे कि चारों गति का बंद करेगा वो, लेकिन चौथा गुण स्थान में जब आयु का बंद होने के बाद निकलता तो क्या कह रहे हैं कि देव गति का ही बंद करेगा। तो चूंकि तीनों गति की बंद विच्छुत्ति हो गई, चौथे गुण स्थान में एक ही गति बनती है, और पहले गुण स्थान में चारों गति का बंद है, दूसरे गुण स्थान में तीन गति का बंद है। दूसरे गुण स्थान में कोई है देव आयु बांध लिया है, दूसरे गुण स्थान में है, तो दूसरे गुण स्थान में उसको तीनों गति का बंद होगा, नरक गति का नहीं होगा। तो आयु जितनी देर बंधती है वो काल एक अलग निकाल दीजिए, उतनी देर वही गति बंधेगी। आयु बंधना का काल निकल गया, अब जिस गुण स्थान में वो जीव है उस गुण स्थान में जितनी गति बंधने लायक है उतनी गति का बंध उसको होगा। लेकिन दीदी गति का बंध तो क्रम से होगा ना, कभी नरक गति, कभी तिरंज गति, कभी एक साथ निकलेगा। चारों एक साथ थोड़ी होता, उदय भी चारों का नहीं होता है ना, एक एक करके होता है। जिसकी गति विच्युति हो गई मिथ्यात्व गुण स्थान में, नरक आयु नरक विच्युति हो गई, वो जीव चतुर्थ गुण स्थान में चला गया, कोई मिथ्यात्व से। चतुर्थ गुण स्थान में जितनी जो गति विच्युति हो गई, अब वो कभी भी उसकी उस गति का बंद नहीं होगा क्या? चौथे में जब तक रहेगा नहीं होगा। मान लीजिए छायोग समी का मिथ्यात्व का उदय आ गया, वापस मिथ्यात्व में आ गया, तो वो चारों गति का बंद होने लगेगा। छायिक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक है, उनकी सत्ता में चारों गति है। अच्छा, और चारों गति कैसे उदय में आ रही है? नरक गति के मुख से। देखिए छायिक सम्यक दृष्टि है, अगले भाव में मोक्षगामी है, तीर्थंकर है, उदय नरक गति के मुख से देव गति निकल रही है, नरक गति के मुख से मनुष्य गति निकल रही है, नरक गति के मुख से त्रियंच गति निकल रही है। कोई देव है, देव बन गए मर करके, उनको भी चारों गति की सत्ता है, जो उनको भी नरक गति की सत्ता है, चारों गति की सत्ता पाई जाएगी। देव गति के मुख से तीनों गति की सत्ता निकल जाएगी। दीदी आपका क्वेश्चन था विग्रह गति में ना, क्या मतलब क्वेश्चन ही मुझे लगता है कि समझ में नहीं पाया। मैं भी साधन से ही लगा रही थी चीज को, नहीं समझ में आया। मैं भी साधन से लगा। मेरा क्वेश्चन तो क्या था, मैंने सारी चीज बता दी यहाँ पर। अब आप किस समय की बात कर रहे हैं वो नहीं समझ। क्या मतलब है? सामान्य से बोले थे वो, तो सामान्य से ध्यान नहीं दिया, हमने सारी चीज बता दी है ना। सामान्य क्या मतलब है भाभी? विशेष कथन भी बताया है ना, आपने सब बताया, पर हम लोग साधन से लगा रही थी। मैं भी इतना दिमाग में है कि ऐसे में तो नहीं होता है, शायद पर वो गड़बड़ हो गया। ठीक है कुसुम जी, मुख से क्या मतलब भाभी की? उनके मुख में मतलब उनको सत्ता में पड़ी हुई है चारों गति, जैसे राजा श्रेणी के हैं, नरक की भी सत्ता है, देवगति भी की सत्ता है, मनुष्य की भी है, तो मुख से क्या मतलब उनके अंदर सत्ता पड़ी हुई है, मतलब चारों गतियों की। उसका उदय का समय आता है ना, तो नरक गति के मुख से उदय होके निकल जाती है। अच्छा दीदी, ये मतलब ये क्या हुआ, गति का बंद, गति के बंद से पहले आयु के बंद से पहले गति का बंद हो जाता है क्या?
नहीं, आयु के बंध से, आयु तो पूरे जीवन नहीं भी बंधे। हाँ वो तो आठवें अपकर्ष काल में अपकर्ष, अब मेरा पहले पूरा सुन लीजिए, मैं आपको समझ गई आप क्या पूछना चाह रही। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि गति आयु 8 अपकर्ष काल में बंधे, कोई जरूरी नहीं है, है ना। ऐसे भी जीव है तो उनको कब बनती है? असंक्षेप आधा काल में बनती है। मरण के अंतर्मुहूर्त पहले बंधेगी, अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा, जिसको असंक्षेप आधा काल कहा गया। अब 8 अपकर्ष काल में मान लीजिए, उस काल को छोड़िए, 8 अपकर्ष काल में किसी ने 7 अपकर्ष काल में आयु नहीं बांधी और 8वें अपकर्ष में बांधी, है ना, 8वें अपकर्ष में बांधी, तो उसकी अभी तक तो चारों गति बंध रही है ना। हाँ, क्योंकि अपकर्ष काल में भी उसको चारों गति बंध गई, क्योंकि उसने आयु का बंध तो किया नहीं। वो अंतर्मुहूर्त जिसमें आयु का बंध होता, अगर आयु का बंध वहां नहीं हो रहा है तो उस अंतर्मुहूर्त काल में भी चारों गति बंध रही है। वहां प्रत्यय है, मिथ्यात्व है, तो मिथ्या दृष्टि ना, पहले गुण स्थान से समझ रहे हैं हम लोग। तो अगर आयु जिस समय अगर बंध रही है, आयु जिस समय बंधती है वो काल नहीं, आयु अगर बंध रही है, अंतर्मुहूर्त काल तक बनती है, अगर आयु बंधना चालू होती है तो अंतर्मुहूर्त काल तक वही गति बंधेगी जो आयु बांध रहा है। आयु के बाहर निकल गया, मान लीजिए चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, तो उसको खाली देव गति बंधेगी। तीनों गति की विच्छुत्ति हो गई, पहले गुण स्थान में नरक की, दूसरे गुण स्थान में त्रियंच गति की, मनुष्य गति की विच्छुत्ति हो गई, बंध विच्छुत्ति हो गई। कोई सासाधन गुण स्थान में है और अभी आयु ने, सासाधन गुण स्थान में आयु का बंध होता है कि नहीं? हैंड रेज का हाथ से बताएंगे, खोलेंगे कोई भी नहीं। सासाधन गुण स्थान में आयु का बंध होता है कि नहीं? राजकुमार जी का पता चल गया, बाबू जी का पता चल गया, त्रिशला जी का भी थोड़ा पता चला, चक्रेश जी का भी चल गया। ऐसे गर्दन से बता दीजिए मंजू जी, किसी को भी वो नहीं करवा रहे होगा। क्या पूछा मैंने? हाँ चलिए, सासाधन गुण स्थान में आयु का बंध होता है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। कम से कम हजारों बार तो बता ही चुके हैं। कौन, बीना जी बोले क्या? चलिए, कुसुम जी होता है कि नहीं? खोल नहीं मालूम है। चलिए, ललिता जी होता है कि नहीं? बीना जी? नहीं। चलिए भाई जयश्री जी, कम समय में होगा कि नहीं। चलिए बीना जी को इसलिए लास्ट में पूछते हैं कि यहाँ से मेरे को उम्मीद है। तो बीना जी, आपका सरनेम क्या? बीना जैन, नागालैंड क्या? डिब्रूगढ़ आसाम डिब्रूगढ़। बताऊं? हाँ होता है दीदी, आप तो हाथ आयु हिला, का बंध। कल भी बोला गया ना दीदी कि मैं बताऊं? में आकर के आयु का बंद करेगा, अंतर्मुक्त विश्राम करेगा। वहां जब ये हुआ कि कोई अगर एक समय के लिए करा, एक समय बचा, है ना, प्रथमोपसम का काल एक समय बचा, तो ये कल बात हुई है, किसी ने पूछा कल मेरे से कि वो कैसे आयु का बंद करेगा अगर एक समय में मरण होता है। तो पहले से हमने ये कहा था, वो पहले से आयु का बंद कर रखा है, क्योंकि एक समय में अंतर्मुक्त काल तक विश्राम करना रहता है आयु बंद के पश्चात। तो सासाधन पूर्ण स्थान में तो आयु बंद कराया गया है ना। आयु का बंद कहा नहीं है, केवल तीसरे गुण स्थान में नहीं है, 7वें गुण स्थान तक आयु का बंद है। देवायु का बंद 7वें गुण स्थान के स्वस्थान में हो रहा है। कल ही तो चर्चा हुई है, कल ही तो इसका बहुत विश्लेषण हुआ है। इसने पूछा था कि अगर एक समय में आएगा तो आयु का बंद कैसे होगा? मैं कि नहीं, वो फिर पहले से आयु बंद कर रखा, अगर मरण हो रहा है तो पहले से आयु बंद कर रखा है। कम से कम उसको 2 आवली रहना ही पड़े, मतलब 2 आवली जब तक सासाधन गुणस्थान का काल नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। आएगा, आयु बांधेगा, एक कम से कम एक आवली एक समय विश्राम करेगा, तब मरण होगा। अंतर्मुक्त विश्राम उसको करना पड़ता है। ये कल बहुत अच्छी तरह से आप ही लोग ने प्रश्न किया था, उसी प्रश्न के उत्तर में बहुत बढ़िया से खुलासा हुआ था, और थोड़ा सा पूछते ही सारा उत्तर हम लोग का गलत हो जाता है। आयु का बंध सासाधन गुण स्थान में है,
नरक आयु का बंध नहीं होगा। त्रियंचाई मनुष्याई देवायु का बंध सासाधन गुण स्थान में है। नरक आयु की बंध विच्छित्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आगे। कोई चीज यहाँ पर नहीं समझ में आई हो तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि प्राय रोज पूछा जा रहा है, प्राय रोज ही आंसर गलत आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं, दोनों ही बात होती है। तो कोई चीज अभी नहीं दिमाग में सेट हो पा रही, थोड़ा सा खिचड़ी जैसे पक जाती है चीजें, तो थोड़ा होता है। तो चीज पूछना हो तो पूछ सकते, नहीं तो हम आगे चलते हैं। दीदी एक बारी फिर ये सासाधन गुण स्थान में आयु का बंध है, अगर उसके पास समय एक ही समय का वो है, एक ही समय है उसकी आयु में, तो फिर ये दोबारा बताओ जरा। अगर वह मरण करता है तो एक ही समय अगर है तो आयु पहले से बंद, मरण नहीं करता है तो क्या जरूरी है आयु का बंद कराने से, आएगा पहले गुण स्थान में कर लेगा। ठीक है। किसी के पास एक ही समय है, आयु का एक ही समय शेष बचा, प्रथम आया सासाधन में मरण को प्राप्त हो गया, तो नेचुरली वो आयु को पहले बांध रखा है, क्योंकि आयु बंधने के बाद अंतर्मुक्त विश्राम करना होता है। अब उसके पास तो समय ही नहीं है, एक ही समय है, अंतर्मुक्त कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब वो पहले आयु बांध रखा है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। तथा मिश्र व असंयत गुण स्थानवर्ती त्रियंच संगी पर्याप्त हैं। वे मिश्र गुण स्थान में तो देव गतियुत 28 प्रकृति का ही बंध करते हैं। मिश्र व असंयत गुण स्थानवर्ती त्रियंच संगी पर्याप्त हैं, क्योंकि असंगी तो होंगे नहीं त्रियंच, और अगर संगी पर्याप्त हैं तो वो कहते हैं मिश्र गुण स्थान में देव गतियुत 28 प्रकृति का ही बंध करते हैं। मिश्र गुण स्थान में क्यों हो जाएगा 28 प्रकृति का बंध? त्रियंच की बात है, क्योंकि बाकी गतियां जा चुकी है ना, तीनों गति जा चुकी। हाँ। अब देव गति का ही खाली बंध बचा। तीसरे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंच को केवल देव गति बनती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर मिश्र गुण स्थान में कोई संगी जीव है, त्रियंच है, संगी है, पर्याप्त है, तो वो तीसरे गुण स्थान। पर्याप्त क्यों लगा दिया? सेंटेंस को पढ़े आप लोग अपने मन में 5-7 बार पढ़े इस सेंटेंस को, इसका उत्तर दीजिए संगी क्यों लगा दिया, त्रियंच लगाया। अपर्याप्त देवगति का बंद नहीं कर सकता, अपर्याप्त वो देवगति का बंद नहीं कर सकता, इसी अपेक्षा से। कहाँ लिखा हुआ कि अपर्याप्त त्रियंच? अभी तो मैंने अपर्याप्त मिश्र व असंयत गुण स्थानवर्ती त्रियंच संगी पर्याप्त है, वही मिश्र गुण स्थान में देव गतियुत 28 प्रगति का ही बंद करता है। हाँ, तो ये लिखा हुआ तो क्यों लिखा हुआ, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, स्थान दो गतियां तो जा चुकी, नरगति और नरगति का तो करेगा नहीं। गुण स्थानवर्ती तो देव में ही जाएंगे ना। नहीं, हम मिश्र गुण स्थानवर्ती पूछ रहे हैं ना दीदी आप? वही तो कह रहे हैं, क्वेश्चन पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, तो मिश्र वाला जो है वो तो दो ही गति बची तिर्यंच और मनुष्य के लिए, देव या नरक नहीं, चारों गतियां तो चारों ही बच जाएगी। लेकिन वो मिश्र गुण स्थान में, इसलिए वो देव गति ही बांधे। मिश्र गुण स्थान में तो विच्युति हो गई, मरण नहीं होता, हो गई। हाँ, मरण नहीं है, फिर वहां कैसे बंद करा रहे हैं? पहले दूसरे गुण पर्याप्त अवस्था हो गई है। ये सेंटेंस को पढ़िए, 10 बार पढ़िए, धीरे धीरे एक एक वर्ड पर जोर दे दे करके, जैसे हम कहते हैं आप लोग को जोर दे दे के पढ़ने के लिए, एक एक शब्द रुक रुक के पढ़िए दीदी, इसलिए कि पहले दूसरे गुण स्थान में नरक गति तिर्यंच गति। मेरी बहना, सेंटेंस को 10 बार आप भी पढ़ लो। क्यों लिखा मिश्र गुण स्थान, क्यों लिखा? देखिए अब मैं पढ़ती हूँ। तथा मिश्र व असंयत गुण स्थानवर्ती त्रियंच संगी पर्याप्त हैं। चूंकि मिश्र गुण स्थान में अपर्याप्त नहीं रहते, इसलिए इन्होंने यहाँ पर मिश्र गुण स्थान लेके पर्याप्त ले लिया।
असंयत के चलते पर्याप्त नहीं लिया है, मिस्र के चलते पर्याप्त ले लिया, और इसलिए वहां पर 28 प्रकृति का बंद करा दिया। मिस्र गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं बनता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं कराया, अपर्याप्त अवस्था में तो केवल असंयत को कराया। और लेकिन जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण हुई तो कहते मिस्र गुण स्थानवर्ती अगर त्रियंच है, पर्याप्त है, तो वो 28 प्रकृति का बंद करेगा। क्यों ऐसा कहना पड़ा कि हम सामान्य से ऐसे नहीं लगा लें कि चौथे गुण स्थान में ही देवगति 28 प्रकृति रूप स्थान का बंद होगा, ऐसा हम नहीं लगा लें, मिस्र में भी होगा। अपर्याप्त में असंयत को कराया, आपने क्या बोला? हाँ, अपर्याप्त अवस्था में तो देव चतुष्क का उन्होंने कह दिया कि पहले कराया, अभी जो सासादन का है ना, ठीक है, बंद नहीं है, क्योंकि परिणाम में विशुद्धि नहीं है, मिस्र होता नहीं है पर्याप्त अवस्था में। तो वहाँ केवल चौथा गुण स्थान अगर त्रियंच है, मनुष्य है, अगर वो है, वो देव में नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगा लीजिएगा कि वो देव में जा रहे हैं इसलिए उनका देवगति का बंद हो रहा, वो त्रियंच में जा रहे हैं तो भी हो रहा है ना। वो त्रियंच मनुष्य में जा रहा है तो भी हो रहा, तो भी उसको मनुष्य गति का बंद नहीं हो रहा है। चौथा गुण स्थान त्रियंच मर करके और मनुष्य में जाएगा ही नहीं, पहली बात तो छोड़ के ही जाएगा। चौथा गुण स्थान वर्ती त्रियंच मनुष्य में जाने के लिए मिथ्यात्व से ही जाता है, तो देवगति में ही जाएगा तो देवगति में त्रियंच जा रहा है, तो उस समय विग्रह गति में वो देव चतुष्क का बंद अगर असंयत गुण स्थानवर्ती है तो देवगति का बंद होगा। असंयत गुण स्थानवर्ती नहीं है तो फिर उसको पहले गुण स्थान में है तो चारों गति के बंद कोई भी हो सकती है, क्योंकि त्रियंच है। दूसरा गुण स्थान में अगर मरण करके जा रहा है तो नरक वाला तो वैसे ही खत्म हो जाता है, तो उसमें तीनों गति का बंद दो गति का बंद हो सकता है, क्योंकि उरी नीचे बता दी है, देखिए। तो भाभी मिस्र गुण स्थान में फिर कैसे बंद हो गया? मिस्र गुण स्थान में तो किसी भी गति का बंद नहीं होता। कहाँ पढ़े? बंद निकालू क्या? पीछे से निकालिए, पीछे से जाइए, एकदम पीछे जाइए, जहां बंद है वहां मिस्र गुण स्थान निकाल के देखिए गति का बंद है कि नहीं। आप खोजिए, तब तक हम आगे चलते हैं। क्योंकि उवरिम नरक गति का बंद विच्युति पहले गुण स्थान में, त्रियंच गति मनुष्य की अपेक्षा कथन बंद चल रहा है। मनुष्य गति त्रियंच गति की बंद विच्युति दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में देव गति का बंध है, चौथे गुण स्थान में। यार गति का बंध नहीं कराओगे, ऐसा नहीं होता, किसी भी गति का बंध नहीं हो, ये संभव नहीं है जब तक कि 8वां गुण स्थान नहीं आ जाए, दूसरा भाग या छठा भाग जो भी है, तब तक हर मनुष्य को गति का बंद हो रहा, चाहे जिसका हो, है ना। निरंतर बंद हो रहा गति का, ऐसा एक समय भी नहीं है कि एक गति का भी बंद नहीं हो। जब तक भाभी आपने बताया 8वां गुण स्थान आ जाए तब तक गति का बंद है, तो 8वें गुण स्थान के बाद गति का बंद नहीं है अगर उपसम समग्र चल रहा है। 8वें गुण स्थान, अब आप लोग को हमको वापस वहां जाना नहीं, पड़ेगा। उसका जवाब दीजिए। मैं वापस अब 90 वाली गाथा में चलूं जहाँ बंद विच्युति बताई गई है। 36 प्रकृति की बंद विच्युति कितनी बार आ गई इधर में, इन दिनों में कितनी बार आप लोगों को याद कराया गया तर्कना के साथ कि याद हो जाए। लास्ट देवगति बंद रही थी चौथे गुण स्थान में, गुण स्थान का वो छठा भाग है कि दूसरा भाग है, मुझे ये नहीं याद आ रहा, उसमें देवगति अनुपूर्वी का बंद विच्युति हो रही है कि नहीं हो रही है? जो 30 प्रकृति जा रही है उसमें हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फिर भाभी मैं ये मतलब हो रही है, वो मुझे मैंने भी पढ़ा है, मुझे थोड़ा वो ध्यान था, लेकिन मैं वैसे वे पूछूं, जनरली कोई मनुष्य है और उसको मतलब 8वां गुण स्थान हो गया, वो उपसम श्रेणी वाला है, चप्पल वाली नहीं है, तो क्या भाभी उसे कोई सी भी, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या उसे कोई गति का बंध ही नहीं होता? जरूरत क्या है? परिणाम से उसको जरूरत क्या है? नामकरण की प्रकृति आगे कहाँ जा रही है? 10वें में तो खत्म हो रही है, आप 11वां की बात क्यों ला रही हैं? 11वां की नहीं ला रही हूँ मैं उपसम से श्रेणी में तो 11वां गुण स्थान है ना। 11वें गुण स्थान में कौन सी नाम प्रकृति का बंध है? एक का भी नहीं है। नहीं, मैं अगर श्रेणी से मेरा मतलब है, अगर जैसे छप्पक श्रेणी चढ़ा जी, एक उपसम श्रेणी से जीव चढ़ा है, तो मैं पूछ रही हूँ कि उसको गति का बंध नहीं होगा 8वें स्थान के बाद। ये मुझे कोई भी चढ़ो, अब सुनिए, सारी प्रकृति के लिए समझा देते हैं। उपसम श्रेणी चढ़िए या छप्पक श्रेणी चढ़िए
जहां जिस गुण स्थान में जिस प्रकृति की बंध बिछुती है वो होती ही है। आगे गति का बंद करके करेगा, वापस लौटेगा तो बढ़िया ना गति सत्ता में। कोई मनुष्य गति थोड़ी चली गई उसकी सत्ता से, मनुष्य गति का उदय थोड़ी खत्म कर दिया। उदय में शंका आपको आना चाहिए कि भाई उदय भी छुट्टी हो गई तो मनुष्य तो बैठा हुआ 14वें गुण स्थान तक, कहाँ शंका आनी चाहिए। भाई आपने रुपया कमा के गोदरेज में रख दिया, अब हम नहीं कमा रहे, हमने त्याग ले। बहुत से लोग है ना कमा के रख लेते हैं और फिर कमाने का त्याग ले लेते हैं, है ना। तो कमाने का तो त्याग हो गया, सत्ता है कि नहीं है, रुपया उसमें से निकाल के खर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये प्रश्न उदय में आना चाहिए, बंद में नहीं आना चाहिए। बंद करके रख रखा, पूरा एकदम भर के रख रखा, क्या जरूरत है। बंद की जरूरत नहीं ना, बंद करने की। बंद से सत्ता बन चुकी है, अब सत्ता आएगी उदय में। दीदी देव चतुष्क का बंध तो 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग तक होता है। भाई हम या तो छठा सातवां है, छठे भाग में, छठे भाग में। हमको तो छठा याद है, पहला छठे में होता है, दूसरे में नहीं। वही कहते मेरे को पहला छठा सातवां याद है, लेकिन भूल सकती हूँ, इसलिए मैंने पहले अपनी भूल स्वीकार कर ली। क्योंकि उवरिम छन्नम च छिदी शासन समय, इस वचन से त्रियंच मनुष्य गति के बंध का इसको अभाव है। किसको? पढ़िए, 4 सेंटेंस सबको ही पढ़े और पढ़ के हैंड रेज करें, किसको अभाव है। हाँ बाबूजी, किसके लिए लिख रहे हैं? किसी गति के लिख रहे हैं, या गुण स्थान के लिए लिख रहे हैं, या अपर्याप्त अवस्था के लिए लिख रहे हैं, कि विग्रह गति के लिए लिख रहे हैं? किसके लिए ये किसके लिए आया? इस वचन से त्रियंच मनुष्य गति के बंध का इसके अभाव है। किसके अभाव है? साधन गुण स्थानवर्ती है पर्याप्त अवस्था में। मिश्र व असंयत गुण स्थानवर्ती का जो वो साधन किसने कहा? साधन का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। और मैंने क्या कहा कि सेंटेंस को 4 बार पढ़े, उसमें तो साधन है नहीं मेरी बहना। समझाने के बाद हम ग्रंथ का पंक्ति नहीं समझ पाते हैं। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? ये मिश्र और असंयत बात चल रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसी कारण से, चूंकि त्रियंच मनुष्य गति के क्या है कि मिश्र असंयत गुण स्थान में ये जो कहे कि 28 प्रकृति का बंध स्थान है, तो उसमें ये सफाई दे रहे हैं आचार्य, सफाई दे रहे हैं हम लोग को कि क्यों 28 प्रकृति का ही है। तो कह रहे हैं चूंकि वहां पर बाकी गति के बंध का अभाव है मिश्र गुण स्थान में और असंयत गुण, तो देव गति के साथ 28 प्रकृति का बंध होगा। मनुष्य और त्रियंच को कम से कम 28 प्रकृति का बंध होगा। अब उसके साथ अगर तीर्थंकर वगैरह लेते हैं तो वो तो फिर थोड़ा ऊंचा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान तो घटेगा नहीं, चौथा पांचवा वगैरह घटेगा जब घटेगा। तो यहाँ पर खास करके कहा जाए तो मिश्र गुण स्थान के लिए तो 28 प्रकृति का ही बंध किसको होगा? जो मिश्र गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंच है, तो वो 28 प्रकृति वाला स्थान ही देवगति के साथ बांधेंगे। 29 वाला तो बांध भी नहीं सकते। है आवाज आ रही है आप लोग को? बहुत अच्छे से